रायगढ़ में बनने वाले रिंग रोड का अलाइनमेंट फाइनल किया जा चुका है और रिंग रोड में जाने वाली 11 गांवों की जमीन का भी चिन्हांकन और चयन अंतिम तौर पर किया जा चुका है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने संबंधित गांवों में अर्जित की जाने वाली भूमि की सूची खसरा नंबर सहित प्रशासन को सौंप दी है। ऐसे में कलेक्टर ने इस प्रोजेक्ट में लगने वाली जमीन के अतिरिक्त दोनों ओर 5-5 मीटर की जमीन छोड़कर अन्य भूमि की खरीदी बिक्री की अनुमति दे दी है। रिंग रोड के लिए अब राज्य के बजट में आवंटन मिलने से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रायगढ़ में बनने वाले रिंग रोड का अलाइनमेंट पूरी तरह से फाइनल कर लिया गया है और इससे प्रभावित होने वाले 11 गांवों की जमीन का चिन्हांकन भी अंतिम चरण में पूरा हो चुका है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने अर्जित की जाने वाली भूमि की पूरी सूची खसरा नंबर सहित जिला प्रशासन को सौंप दी है। ऐसे में कलेक्टर ने रिंग रोड परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त सड़क के दोनों ओर 5-5 मीटर भूमि को छोड़कर शेष जमीन की खरीदी बिक्री की अनुमति दे दी है। प्रशासन का मानना है कि जब भूमि अर्जन के लिए आवश्यक जमीन का चयन हो चुका है, तो बाकी भूमि पर क्रय विक्रय रोक जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। रिंग रोड निर्माण के लिए अब राज्य सरकार के बजट में आवंटन मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह रिंग रोड रायगढ़ शहर के यातायात दबाव को कम करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, रिंग रोड का निर्माण शहर की जो बुनियादी आधारभूत संरचना है उसके लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण कार्य था। बहुत ही एक बड़े जो है निर्माण कार्य है। इस कार्य को मैं भूअर्जन की कार्रवाई किए जाना है, तो इसे दृष्टिगत रखते हुए एक पारदर्शिता, कार्य में शुचिता, शुद्धता, इनको जो है मेंटेन करने के लिए राज्य शासन के जो प्रावधान है, जो वैधानिक प्रावधान है, उनके अनुरूप कलेक्टर महोदय द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले जो 11 गांव थे उनमें भूअर्जन, भूमि के अंतरण इत्यादि, बटांकन इत्यादि संबंधी कार्यों पर एक प्रतिबंध आरोपित किया गया था। और वर्तमान में चूँकि रिंग रोड का अलाइनमेंट का काम पूर्ण हो गया है, अलाइनमेंट किस जगह से जाएगा वो भी तय हो चुका है, तो ऐसी दशा में समझते हुए वर्तमान में इस जो जारी प्रतिबंध था इस भूमि के क्रय विक्रय अंतरण पर, उसको समाप्त कर दिया गया। एक शत अधिरोपित करके कि जो प्रभावित भूमि है उसे 5 मीटर के जो सराउंडिंग एरियाज़ है दोनों ओर का, उसको उस भूमि को हटाते, उस भूमि को शामिल करते हुए, उस भूमि को प्रतिबंध युक्त मानते हुए शेष को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। रायगढ़ रिंग रोड बनाने के लिए अलाइनमेंट निर्धारित किया गया है और इसका भूअर्जन का सर्वे कार्य प्रगति पर है। भी मार्ग की अनुमानित लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई दोनों साइड कैरिज विड्थ बनाएंगे। 10-10 मीटर का प्रावधान है। अभी विस्तृत डीपीआर इसका भी तैयार नहीं हुआ है। भूअर्जन के प्रकरण पूर्ण होने और वन प्रकरण के पूर्ण होने के बाद में विस्तृत प्राकलन बनाने का कार्य किया जाएगा। बजट प्रस्ताव ऐसा नहीं रहता है, पीडब्ल्यूडी के बजट में उसमें बजट प्रोविजन होता है ईयरली, तो उसके आधार पर किया गया है और जैसा वास्तविक लागत इसका प्राकलन आएगा प्रशासित के लिए फिर शासन को प्रेषित किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार रिंग रोड बाईपास मार्ग के लिए सड़क के दोनों ओर 5-5 मीटर छोड़कर इन ग्रामों के भूअर्जन से प्रभावित खसरा और रकबा को छोड़ शेष समस्त भूमि पर खरीदी बिक्री की अनुमति रहेगी। ऐसे में लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम मिड़मिड़ा, डुमरमुड़ा, नवापाली, जुरडा, पंडरीपानी, गोपालपुर, भिखारीमाल, तारपाली, रेगड़ा और भेलवा टिकरा में अर्जित की जाने वाली भूमि की खसरा सूची कलेक्टर को सौंप दी गई है। इसके बाद प्रशासन ने पूर्व में लगाई गई खरीदी बिक्री की रोक को हटा लिया है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।